लास्ट हमने जो क्लास किया था लाइक क्वेश्चन नंबर 2 तक खत्म किया, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अभी। नाउ seg rm and seg rm and rn are tangent segment of the circle with center o। ये rm and rn क्या है, दोनों टेंजेंट है। प्रूव दैट seg or bisects angle mrn and as well as angle mon। बाइसेक्ट्स मतलब क्या, ये दोनों एंगल सेम होगा, ये भी दोनों एंगल सेम होगा, आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करोगे, चलो वर्बली एनीवन, सिमिलर टाइप हमने किया है। कैसे करेंगे, एनी आइडिया? वेरी इजी, सिमिलर टाइप हमने किया है। देखो कैसे करना है, आपको बताता हूं। पहले दोनों ट्राइंगल में ये दोनों टेंजेंट है, बोथ द टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट। अगर दोनों सेम एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया है मतलब दोनों टेंजेंट सेम होगा, मतलब दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, बराबर। उसके बाद ये ओ, अगर ये टेंजेंट है तो ओ एम क्या होगा, रेडियस। ये ओ एम भी रेडियस है, और ये रेडियस और ये टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा। क्यों, टेंजेंट थ्योरम। ये दोनों परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा, और ये दोनों रेडियस भी इक्वल होगा। क्यों, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो कैन आई से दैट बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? हो गया। अब बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। व्हाट इज द रीजन? हाँ, CACT, बराबर। तो हो गया ये दोनों एंगल इक्वल, एंड दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू दिस एंगल। व्हाट इज द रीजन? CACT। therefore line OR, or you can say OR bisects, seg OR bisects angle MRN as well as angle MON। सिंपल, समझाएं, कर सकते हो? लिखोगे खुद से? नहीं, मैं लिख के देता हूँ। देखो यहाँ आप क्या लिखोगे, डायग्राम आपको गिवन है तो इट इज नॉट कंपलसरी टू ड्रॉ द डायग्राम, और डायग्राम में हमने कुछ भी एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन नहीं किया है तो डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट फिर भी मैं यहाँ पर बना देता हूँ फॉर योर रेफरेंस। एक काम नहीं बनाता हूँ, आप गिवन टू प्रूफ के फॉर्मेट में लिखोगे ना, इट बिकम्स वेरी इजी, ठीक है। गिवन लिखो, फिर टू प्रूफ लिखो, फिर डायरेक्टली प्रूफ लिखो, ठीक है। गिवन क्या क्या है, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O is the center of the circle, ठीक है। O is the center of the circle। उसके बाद दिया है आपको seg RM and seg RN are tangent to the circle, बराबर। इतना गिवन है, बस इतना ही गिवन, राइट। अब टू प्रूफ क्या है, टू प्रूव that is seg OR bisects angle MRN and angle MON, that is angle MRO is equals to angle NRO and angle MOR is equals to angle NOR। समझ में आ रहा है? अब ये बाइसेक्ट्स बोला है ना, व्हाट दे सेड, OR बाइसेक्ट्स एंगल MRN एंड एंगल MON, बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, वही हुआ ना, मतलब ये दोनों एंगल अगर इक्वल होगा तभी तो ये आपका जो OR होगा वो बाइसेक्ट होगा ना, यस, बराबर। तो ये हो गया आपका गिवन टू प्रूफ। नाउ लेट्स राइट द प्रूफ। अब प्रूफ लिखने के लिए, सिंस RM and RN are tangent to the circle,
Therefore, Rm is equal to Rn. Reason? हाँ हाँ, टेंजेंट थ्योरम में तो परपेंडिकुलर बताते हैं। हाँ ना, बट आर एम इज इक्वल टू आर एन का लिखा है। क्या था उसका नाम, क्या था? हाँ, और अगर नाम याद नहीं आया तो क्या लिखोगे, क्या स्टेटमेंट लिखोगे? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द, क्या था स्टेटमेंट? दो टेंजेंट, क्या बोला आपने? हाँ, टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेम सर्कल आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर आप नाम ही लिखो, टेंजेंट सेगमेंट थियरम, इसको दे दो 1। ठीक है, इसको हम यूज करेंगे टू प्रूव दैट द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये हो गया। इसके बाद आपको और एक क्या लगेगा कि दोनों परपेंडिकुलर है, राइट? अब अगेन उसके बाद एंगल ओ एम आर विल बी इक्वल टू एंगल ओ एन आर will be equal to 90 degree. Reason? टेंजेंट थियरम, बराबर, ये दोनों इक्वल है और दोनों 90 डिग्री है। रीजन क्या है? टेंजेंट थियरम। चलो इतना यूज करके हम कर सकते हैं। नाउ इन ट्राइंगल आर एम ओ एंड ट्राइंगल आर एन ओ, ठीक है, क्या क्या इक्वल है? आर एम इक्वल्स आर एन, व्हाट इज द रीजन? फ्रॉम 1। इसके बाद MO is equals to NO. What is the reason? Yes. What is the reason? Huh? Radii of the same circle. Radii of the same circle. ये हो गया। इसके बाद और एक चीज है ना, एंगल RMO is equals to angle RNO. What is the reason? From 2. Therefore क्या लिखेंगे? क्या डाउट? क्या? अच्छा, RMO, अब ठीक है। हाँ, क्या हुआ? हाँ, थोड़ा सा आगे पीछे लिखा है, चलेगा, एक ही है। चलो, एंगल आर एम ओ इज इक्वल टू एंगल आर एन ओ। नाउ क्या लिखेंगे? हाँ, डायरेक्ट इधर लिखो ऐसे स्टेश। नहीं सर, एंगल आर एम ओ, ट्रायंगल आर एम ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर एम ओ। कौन सा टेस्ट? SAS, करेक्ट, SAS टेस्ट ऑफ, ठीक है। द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। हो गया। अब क्या? देयरफॉर एंगल MRO is equals to angle NRO. Reason? CACT and angle MOR is equals to angle NOR. Same reason दोनों के लिए, CACT। Therefore seg OR bisects MRN MON। समझा? लिखने का पैटर्न समझो, सीक्वेंस कैसे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, वही आपको सीखना है, मेन चीज।
अदरवाइज तो ऐसे वर्बली डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, राइट इट, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 4.5, जस्टिफाई और आंसर। अब देखो यहाँ पर तो क्वेश्चन समझ लो, अगर ऐसा है कि लाइक देयर इज अ सर्कल, इसको दो टेंजेंट है, ठीक है, दो टेंजेंट है यहाँ, और दोनों टेंजेंट क्या है, पैरेलल। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, 4.5। अब मुझे देखकर बताओ, अब ये तो परपेंडिकुलर होगा और ये भी परपेंडिकुलर होगा, तो बताओ रेडियस, दोनों टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, दोनों टेंजेंट का दोनों टेंजेंट के डिस्टेंस बीच में कितना डिस्टेंस होगा, हाँ 9 होगा, बराबर। अब ये क्वेश्चन आएगा आपको 3 मार्क के लिए, क्या लिखो, दिया है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 4.5, आप बनाओगे, हाँ क्वेश्चन आएगा 3 मार्क के लिए, आपको आंसर तो आ ही गया, लिखोगे क्या, 3 मार्क का क्वेश्चन है, जस्टिफाई लिखा है ना वहां पर, अब वो जस्टिफिकेशन देना है आपको। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, ज्योमेट्री में आपका यही प्रॉब्लम होगा, आता तो है बट लिखो क्या, वही प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो क्या लिखना है आपको वही समझना है, गिवन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बस हमेशा, हाँ हाँ ठीक है ना, ABCD, लेट्स से EF, ठीक है, क्या लिखेंगे गिवन, हाँ ठीक है, चलो लिख दिया, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और क्या लिखेंगे, सेग है क्या AB, सेग बोल सकते हैं, सेग तब बोलेंगे व्हेन इट हैज, देखो सेग EF बोल सकते हैं, AB को नहीं बोल सकते, AB लाइन है, दोनों जगह एरो बनाया ना, तो लाइन है, एक साइड एरो होगा तो रे हो गया, अब यहाँ पर एरो तो बना हुआ ही नहीं है EF में, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, सेग, ठीक है। यहाँ पर आपको और क्या गिवन है, लाइन AB, ठीक है, ये दो गिवन है, और क्या गिवन है, नहीं लाइन नहीं लिखो, पहली बार क्या लिखोगे, लाइन भी नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, सेग लिखेंगे, बराबर। सर मैंने तो बोला था सेग लिखेंगे, साइड कहाँ है, हाँ टेंजेंट, टेंजेंट AB इज पैरेलल टू टेंजेंट CD, ठीक है, टेंजेंट AB इज पैरेलल टू टेंजेंट CD, ये दोनों गिवन है, और क्या गिवन है, हाँ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, चलेगा, वो OF हम अलग से ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका रेडियस है, और कुछ गिवन है, और कुछ गिवन, व्हाट इज टू प्रूव, ये गिवन है, अब इसमें प्रूव नहीं है, जस्टिफाई है, राइट, तो ये गिवन पार्ट लिखा तो टू प्रूव मत लिखो, अब जस्टिफिकेशन लिखो डायरेक्ट, अब जस्टिफिकेशन क्या लिखोगे, हाँ बता रहा हूँ ना, वही तो बता रहा हूँ, जस्टिफिकेशन लिखो, हाँ चलेगा, जस्टिफिकेशन भी चलेगा। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल, अब दोनों के बीच में मुझे पता है कि 9 है, लेकिन ये 9 तो आपको तब पता चलेगा तब जब ये दोनों, ये पूरा एक लाइन में है, तो पहले आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि EOF आर व्हाट इज अ कोलिनियर, आपको एक कोलिनियर प्रूव करना है। नाउ देखो यहाँ पर लेट्स राइट द जस्टिफिकेशन, अब जस्टिफिकेशन में हम क्या लिखेंगे, सिंस यहाँ पर
OE is the radius of the circle. हाँ नहीं, जस्टिफिकेशन नहीं, कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसको प्रूव करने के लिए. वी हैव टू डू सम कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा? ड्रॉ लाइन ABCDEF. ड्रॉ लाइन GH. ठीक है, ड्रॉ लाइन GH passing through O and parallel to line AB. ठीक है, लाइन या टेंजेंट दोनों भी चलेगा. टू लाइन AB. तो ये GH हमने क्या बनाया? एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन किया. ठीक है, नाउ लेट्स राइट द जस्टिफिकेशन. अब जस्टिफिकेशन में आपका क्या आएगा? सिंस अब यहां पर OE इज परपेंडिकुलर, OE is the radius of the circle. Radius of the circle, and AB is a tangent to the circle at point E. Yes, at point E. तो अगर OE आपका रेडियस है और AB आपका टेंजेंट है at point E, तो मतलब एंगल OEB क्या कितना होगा? 90 डिग्री. रीजन OEB is equals to 90 degree. What is the reason? Tangent theorem. क्या होगा? टेंजेंट थ्योरम. ठीक है, ये आपका टेंजेंट थ्योरम से वो 90. Similarly, angle OFD is also 90 degree. Yes or no? Same reason से. Similarly, angle OFD is also 90 degree. Reason? Tangent theorem. बराबर ना? अब ये दोनों 90 डिग्री, ये दोनों एंगल आपका 90 डिग्री, ये आपको पता है. बराबर. आपको ये प्रूव करना है कि ये EOF क्या है? स्ट्रेट लाइन है, कोलिनियर है. नाउ GH is parallel to AB. Now since line GH is parallel to line AB, this is Q. GH is parallel to AB by construction. By construction. और उसके बाद लाइन AB is parallel to line CD. ये क्यों? गिवन. अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब तीनों लाइन पैरेलल है. Therefore, line AB is parallel to line GH is parallel to line CD. मतलब तीनों लाइन पैरेलल है. बराबर. ओके, अब ये तीनों लाइन पैरेलल है, ये लिख दें. नाउ सिंस लाइन AB is parallel to line GH and EO is the transversal, क्या है? EO क्या है? ट्रांसवर्सल. सो देयरफॉर एंगल BEO प्लस एंगल HOE will be equal to how much? अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल कितना होगा? What is the reason? हाँ, इंटीरियर एंगल्स. हाँ, इंटीरियर एंगल्स. लेकिन हमें पता है कि BOE कितना है? BEO 90 है ना. So 90 plus angle HOE equals 180. So therefore angle HOE is equals to 90 degree. बराबर.
अभी तक हमने कहीं पर भी 1 2 नहीं लिया क्या? नहीं सर। ठीक है, चलो इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम 1, बराबर? यस। हाँ, तो आपका अभी एंगल एच ओ ई ये वाला कितना हो गया? 90 हो गया। हाँ, नाउ सिंस अगेन लाइन जी एच इज पैरेलल टू लाइन सी डी एंड ओ एफ इज द ट्रांसवर्सल। क्या है ओ एफ? ट्रांसवर्सल है। अगर ओ एफ ट्रांसवर्सल है तो एंगल एच ओ एफ एंड डी एफ ओ का एडिशन कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल एच ओ एफ इज प्लस एंगल डी एफ ओ। रीजन? इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, लेकिन हमें एच ओ एफ नहीं डी एफ ओ पता है ना, 90 डिग्री। एंगल एच ओ एफ प्लस 90 इक्वल्स 180। रीजन? फ्रॉम 2। सो देयरफॉर एंगल एच ओ एफ इक्वल्स 90 डिग्री। इसको लिखते हैं 4। अब आपको एच ओ एफ एंड एच ओ ई कितना मिला? दोनों 90-90 मिला। Therefore, now since angle HOF plus HOE, HOF plus angle HOE is equals to 90 plus 90, which is equals to 180. Therefore, EOF are collinear. Reason? Adjacent angles are supplementary. ये जो एडजेसेंट एंगल्स है ना, सप्लीमेंट्री हुआ ना, इसलिए ये दोनों ये क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, ऑल्टरनेट इसका और एक क्या था? लीनियर पेयर, राइट? एंगल्स इन लीनियर पेयर होगा तो 180 होता है ना, वही है ये भी। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इसका मतलब EOF इज अ स्ट्रेट लाइन। सो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन, नाउ अब ये EOF ही आपका डिस्टेंस है बिटवीन AB एंड CD। हाँ, देयरफॉर distance between parallel lines AB and CD is equals to EF, is equals to EF, which is equals to twice of 4.5, which is equals to 9 centimeter. That's it. देखना इतना ही था, प्रूफ इतना ही करना था, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में है करके पहले आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन में होने के बाद उसको ऐड करके 9 आता है। समझा? दिस क्वेश्चन विल कम, और बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज रहेंगे क्या लिखो, 9 तो है, कुछ नहीं, हाफ मार्क मिलेगा। लिखना इस ये पूरा पार्ट लिखने के लिए मार्क्स है, उसके लिए मार्क्स नहीं, जस्टिफिकेशन के लिए मार्क्स है। हाफ मार्क मिलेगा, लिखना 9 लिखा तो हाफ मार्क मिलेगा। हाँ, कुछ नहीं होगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि ये आपका स्ट्रेट लाइन है। देखो यहाँ पर नेक्स्ट इज थियरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। ठीक है, यहाँ पे देखो वाह, ठीक है। नाउ थियरम ऑफ टचिंग सर्कल। अब टचिंग सर्कल्स में यहाँ पर क्या है कि टू सर्कल्स टच ईच अदर, देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर। मतलब अगर समझ लो ये दो सर्कल है, ठीक है, दोनों सर्कल का सेंटर टू सेंटर अगर मैंने डायरेक्टली लाइन बनाया तो होगा क्या, ये दोनों ये जो लाइन है ना, ये दोनों सर्कल जिस पॉइंट पे टच हो रहा है उसी पॉइंट पर क्या होगा, ये लाइन पास होगा। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी अगर ये दो सर्कल है, इसमें इस सर्कल का सेंटर यहां पर, इस सर्कल का सेंटर यहां पर, अब इन दोनों से भी अगर मैंने लाइन, अब ये दोनों भी सर्कल जो है अगर यहां पर मैंने सेगमेंट बनाया
तो ये तीनों पॉइंट क्या होंगे, लाइन में होंगे. व्हाट दे आर सेइंग, इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स. समझ में आ रहा है कि अगर समझ लो इन दोनों का सेंटर अगर मैंने ज्वाइन किया और इसको एक्सटेंड किया तो ये जो टचिंग जहां पर ये दोनों सर्कल टच हो रहा है वो उसी लाइन में आए. सिमिलरली इन दोनों सेंटर को भी अगर मैंने ज्वाइन किया तो ये जो जहां पर टच हो रहा है वो उसी पॉइंट पर आएगा. ठीक है, अब इसे प्रूव करना है. थियरम है, हाउ यू प्रूव इट, थियरम ऑफ टचिंग सर्कल्स. ठीक है, अब इसे प्रूव करने के लिए कैसे प्रूव करेंगे, एक मिनट. देखो यहाँ पर ना, हाउ यू विल प्रूव इट. अब इसके लिए आपको यहाँ पर मैं दो डायग्राम बनाता हूँ, दोनों में एक्चुअली एक ही होगा. देखो आपका अगर इफ दिस इज वन सर्कल एंड दिस इज दी अनदर सर्कल और दोनों के बीच में ये टेंजेंट है. ठीक है, दिस इज वन पॉइंट, दिस इज अनदर पॉइंट. दिस इज ओ या फिर कुछ और लेते हैं, ए बी एंड दिस इज सी और ये रे हो गई. ठीक है, और एक सर्कल हुआ इसका सेंटर यहाँ पर, इसका सेंटर यहाँ पर. तो इन दोनों को सेंटर को भी अगर हम ज्वाइन करेंगे, ये ए है इसका सेंटर, इसका भी सेंटर बी है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है सी. तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि दैट ए बी सी आर व्हाट, कोलिनियर. ठीक है, इफ दीज टू सर्कल्स टच ईच अदर देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग देयर सेंटर्स. आपको ये प्रूव करना है कि ए बी सी क्या है, कोलिनियर है. अब कैसे प्रूव करूँ, इसमें आपको गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन इन दिस केस. गिवन क्या है, हाँ हाँ, two center, two circles with center A and B touch each other at point C, right? Two circles with center A and B touch each other at point C. ठीक है, ये आपको गिवन है. व्हाट इज टू प्रूव, आपका टू प्रूव है दैट इज ए सी बी, पॉइंट ए सी बी आर कोलिनियर. पॉइंट्स ए सी एंड बी आर कोलिनियर दिया है ना यहाँ पर. Then the line, then contact on, then if the two circles touch each other, their point of contact lies on the line joining their centers. मतलब अगर समझ लो ए बी को ज्वाइन किया तो सी आपका उसी पॉइंट पर है. दैट मीन्स ए सी बी आर कोलिनियर. आपको ये प्रूव करना है. अब कैसे प्रूव करेंगे, अब देखो अगर सिर्फ इसमें प्रूव करना है, ठीक है, नाउ टू प्रूव लिख दिया. नाउ व्हाट वी नीड टू राइट द प्रूफ. ठीक है, प्रूफ लिखना है. हाँ, अब प्रूफ लिखने के लिए देखो यहां पर EF is a tangent to the circle with center A at point C, right? यहां पर आपका जो लाइन EF बनाया ना हमने, EF is a tangent to this, to both the circles at point C, बराबर. So therefore angle
ACF will be equal to angle BCF will be equal to 90 degree. Reason? ACF and BCF दोनों 90-90 होगा. क्या रीजन है? टेंजेंट थ्योरम. व्हाट इट इज? टेंजेंट थ्योरम. लेकिन अगर दोनों 90 है तो ये एंगल से लीनियर पेयर हो गया, राइट? Therefore angle ACF plus angle BCF equals 90 plus 90, which is equals to 180. Therefore angle ACF and angle BCF are angles in linear pair. Are angles in linear pair. Therefore ACB is a straight line. Yes or no? ACB is a straight line. इसका मतलब therefore what? ACB are collinear points. हो गया. Done. समझा? ये दोनों का सम जो है 90 होता है. ये दोनों का सम 90 होगा तो ये क्या होगा? लीनियर पेयर हो गया. तो ये AB क्या होगा? स्ट्रेट लाइन. Therefore ACB क्या हो गया? कोलिनियर. समझा? लिखो फास्ट. इसका नाम याद रखो, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स. जब भी आपका दो सर्कल रहेगा, दो सर्कल एक पॉइंट पर अगर मीट होता है तो ऑल द 3 पॉइंट्स विल बी कोलिनियर. जब भी हम लिखेंगे दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, रीजन आप वहां पर लिखोगे थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स.